गाजा में एक और अस्पताल पर आईडीएफ का एक्शन देखने को मिला है। अल कुद्स अस्पताल में इजराइल की सेना घुस चुकी है और यहां से बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। अल शिफा अस्पताल में सुरंग मिलने के बाद गाजा के कई अस्पताल में तलाशी अभियान इस वक्त चलाई जा रही है। इस वक्त जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल कुछ लोगों के यहाँ होने की सबूत मिले थे, यानी जो बंधक बने हैं, और साथ ही साथ हथियारों का जखीरा मिला था इजराइल की सेना को। यानी यही वो ठिकाना है, यही वो जगह है जहां से अल शिफा के अंदर से ही यहाँ पे ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जा रही थी। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी इजराइल की सेना हमास के हर ठिकाने को तबाह कर रही है। अल शिफा अस्पताल के पास जहां सुरंग मिली, वहीं अल कुद्स अस्पताल में हमास के हथियारों का जखीरा भी मिला। गाजा के रंतीसी अस्पताल में भी इजराइल की सेना ने कार्रवाई की है। रंतीसी अस्पताल में सुरंग को तबाह करने का दावा किया गया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है, जहां अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां सुरंग है, कहां हथियारों का जखीरा मिला है और किन किन अस्पताल के 2 बड़े अस्पताल जो है गाजा के, जिसमें शिफा अस्पताल और रंतीसी अस्पताल, इन दोनों ही हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल हमास के आतंकियों ने अपने मूवमेंट को चलाने के लिए या इजराइल की सेना पर हमला करने के लिए किया था। हालांकि बाद में कुछ स्ट्रांग सोर्सेज के हवाले से जब इजरायली सेना को इसके बारे में पता चला तो फिर उन्होंने कदम उठाया और कदम उठाने के बाद सीधे इन दोनों ही अस्पतालों पे जाकर छापा मारा और यहां से हमास के आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है पूरी तरीके से। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी इजराइल की सेना हमास के हर ठिकाने तक पहुंच रही है। अल शिफा अस्पताल के पास जहां सुरंग मिली, वहीं अल कुद्स अस्पताल की अगर हम बात करें तो हमास के हथियारों का जखीरा मिला। इसके साथ ही गाजा में एक घर से भी कई हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं रंतीसी अस्पताल की बात करें तो वहां सुरंग मिलने का दावा है। अब 4 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें अस्पताल में सुरंग, कैसे वहां से हमास के जो आतंकी वो पहुंचते थे अंदर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है हमास के आतंकियों की तरफ से। घर से भी हथियार मिले हैं, यानी किसी के घर पे जाके कब्जा कर लेना, कंट्रोल कर लेना और वहां हथियार रख देना, ये भी कर रहे हैं हमास के आतंकी। सुरंग मिलने का दावा हुआ है। इसी सुरंग के रास्ते वो अस्पताल के अंदर दाखिल होते थे और वहां पे उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा था कि किसी को पता ना चले कि इस अस्पताल का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है। दक्षिणी लेबनान की इस वक्त हम बात करेंगे। इजराइल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ये स्ट्राइक कर दी है। इजराइल लेबनान बॉर्डर के नाकोरा जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची तो उन्हें अचानक धमाकों की आवाज एक के बाद एक सुनाई देने लगी और तभी यूनिफिल यानी कि इंटरिम फोर्स लेबनान के मुख्यालय का सायरन बजने लगा। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि उसके दफ्तर के पास से धमाकों की आवाज सुनाई दी थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं इस वक्त हम आपको। देखिए, हमारी मौजूदगी नाकोरा इलाके में है और एक के बाद एक 6 से 7 ब्लास्ट हुए हैं और उसके बाद यूनिफिल, जो कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स का हेडक्वार्टर है, उसके पास किस तरह से सायरन की आवाज़ यहाँ पर गूंजती है। यहीं पर अभी बड़े धमाकों की आवाज़ यहाँ पर आई है। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आसपास बहुत तेज एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज़ आई है। और देखिए, धमाके जिस तरह से होते हैं तो पूरा जो रोड है पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है और यूनिफिल का जो ये सायरन है बार बार इसी तरीके से बजने लगता है। लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं स्मॉग फिलहाल दिखे, लेकिन ये सायरन इस बात का संकेत है कि यहाँ पर धमाके आसपास हो रहे हैं। हमारी मौजूदगी नाकोरा इलाके में है। नाकोरा, लेबुना, अलमशाब, आयताशाब, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ इजराइल ने एक बार फिर से अटैक किया है और आप ये सायरन सुन सकते हैं कि कितना ये अलर्ट करने के लिए जो स्टाफ होता है